पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से गृह युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने बीते 24 घंटे में पाकिस्तान के 130 से ज्यादा फौजियों को ढेर कर दिया है। साथ ही आगे भी फौज पर हमले जारी रखने की धमकी दी है। बीएलए के हमलों के बाद इस्लामाबाद में भी खलबली है। जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं उसके बाद पाकिस्तान के टुकड़ों में बंटने की चर्चा होने लगी है। आखिर कैसे पाकिस्तान पस्त पड़ा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ऑपरेशन हेरॉफ से पाकिस्तान में हाहाकार। बीएलए का ताबड़तोड़ प्रहार, पाकिस्तानी फौज लाचार। गुस्से की आग में झुलसा बलूचिस्तान, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। फायरिंग, बम ब्लास्ट, आगजनी और अफरा तफरी। बलूचिस्तान में बीते 24 घंटे से ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहे हैं। सेना के कैंप और सेना की गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। ऑपरेशन हेरॉफ के तहत बलूच विद्रोही पूरी रणनीति के साथ पाकिस्तानी फौज पर हमला कर रहे हैं। देर तुर्बत शहर में भी रॉकेट और ग्रेनेड से अटैक किया गया, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने का दावा है। सुलगते बलूचिस्तान में पाकिस्तान अब वही काट रहा है जो उसने बोया है। पाकिस्तान के सामने ये सही बात है, वही हो रहा है जो उसने जैसे उसके बीज बोए थे। हजारों बेगुनाह लोगों को पाकिस्तान की सेना ने मारा। मेरा मानना तो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी आतंकवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान की सेना ही है। इसने न केवल बलूचिस्तान बट खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे सिंध में भी इसने अपना आतंक फैला रखा है। बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ से पाकिस्तान हिला हुआ है। अब तक 130 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं। बलूच विद्रोही चुन चुनकर पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने बेला मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया, साथ ही मूसा खेल में भी हमला किया। मूसा खेल में बंदूकधारियों ने हमले के दौरान हाईवे पर 12 ट्रकों में भी आग लगा दी। साथ ही गाड़ियों में सिविलियन बनकर सफर कर रहे फौजियों को गोलियों से भून डाला। इन हमलों के साथ ही बीएलए ने बलूचिस्तान के आम लोगों को सेना के प्रभाव वाले रास्तों पर सफर करने से बचने की चेतावनी दी है। बलूच विद्रोहियों के इस ऑपरेशन से पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बलूचिस्तान में उनके सैन्य ठिकाने धीरे धीरे खाली हो रहे हैं और सड़कों पर अब बीएलए का कब्जा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के अत्याचार से तंग आकर अलग देश की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहते हैं। जिस तरह हालात बिगड़े हैं और बीएलए के विद्रोही सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, उससे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा बढ़ गया है। इनके यहाँ शुरू से सेसेशनिस्ट मूवमेंट था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसे आप कह सकते हैं, अलग होने की भावनाएं थी। कई बार इनको सप्रेस किया गया, फिर उसके बाद इनको एक बार पहले सेकुलर थे, फिर इनको इस्लाम के नाम पे यूनाइट करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में दोबारा से ये एक अलहदगी का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिसको रोकना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। बलूच विद्रोही बलूचिस्तान के संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार चाहते हैं। साथ ही दक्षिणी बलूचिस्तान में चीन की ओर से बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल बीएलए को पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से भी गुजरता है। बीएलए का आरोप है कि इन परियोजनाओं के जरिए पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और बलूचिस्तानियों का शोषण कर रहे हैं। बीएलए का ऑपरेशन हेरॉफ पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस गया है। पीओके के लोग पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ
बगावत कर चुके हैं और वो भारत में वापसी के लिए उत्सुक हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान में बिगड़े हालात पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में शहबाज सरकार और पाकिस्तानी फौज के सामने सरेंडर वाली नौबत आ चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।